difference with contouring? What difference does it make on the nose part and on the cheeks part? So that was good. That was really good. I think if I practice it more, then I'll be able Not to someday, daily. get that Abhi, look. you can skip some of them, like not contouring daily. But yes, if you're going to college also, just use the normal BB cream daily because it's anyhow gonna enhance your features. Plus, it's gonna benefit your skin. So it's always good to have something on your skin. अगर आप daily में नहीं लगाते, make a habit because क्या है कि later on it's just a starting of your life, ना. So it's like अभी भी college में भी जाके if you know how to carry that for the full day, आपको अच्छा लगेगा. With time आप और अच्छे से play कर सकते. And thank you so much for sharing your uh, this feedback. Plus, of course, we will work on the parts you have shared with me कि आपको अपने forehead में है. See, since you have a bigger forehead, so what we have to do is जैसे we have to shadow this line, है ना. आपका जो ये hairline है, like मेरी hairline is perfect, ठीक है. तो मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है. If I go with something like this also इस तरह से भी मेरा बाल is okay, like I can go. But when I will आपका forehead को मैं देखती हूँ तो मैं इसको अभी इस तरह से लेती हूँ and you will see how we can play with that. We'll take a contour color which is darker in shade, any dark shade, and then halka halka I'll dust it on the hairline. That's where I am doing. ठीक है, to get the illusion of a जब आप मेकअप करोगे ना तो ये आपका ये पार्ट पूरा this forehead it should be contoured properly. और आपका जो हेयर है you can go with the haircut also which has little spikes on the front. यहाँ पे हल्का सा फ्रिंज ले सकते हो. फ्रिंज लेके आप you can अच्छे से utilize this part where you can have थोड़ा fallen hair on the forehead. उससे क्या होगा आपके ये वाले बालों की ग्रोथ भी रीग्रोथ होगी. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका एक तो अपना हेयर कट चेंज करो और प्लस कंटूरिंग के साथ आप इसको हाइड कर सकते हो. हाइड एज इन इट विल जस्ट गिव अ इल्यूजन. इट्स नथिंग लाइक कि वो विजिबली आपको एक बार डार्क ब्राउन कर लगा रहे हो, बट ये आपको एक इल्यूजन देगा विच विल शैडो विल हेल्प कि आपका ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हाईलाइट ना हो, चमके ना आपका पार्ट. ठीक है, तो आप अपना हेयर कट को हल्का सा फ्रिंजेस में लो. अगर आप लॉन्ग टाइम ड्यू है, अभी तो शादी के पास में लोग हैं तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते तो अभी आप लॉन्ग लेजर ले लो. कौन सा लेते हो अभी हेयर कट? I just go for normal trimming and I go with a side flip. जनरली यू हैव राइट और लेफ्ट व्हाट हाउ डू यू मैनेज योर हेयर? ओपन कैसे रखते हो? ऑफिस कैसे जाते हो? सॉरी, अब जब भी काम पे जाते हो. Office, college, I go like this because I cannot let my hair flip in the class. नो नो दैट्स So फाइन. it's more of a board work. And वी कैन डू Tripti. I usually sometimes go even in the Juda style because That's it's nice. lot of I got heat. your session, your protocol. I got that. What you do? Take this अपने जिस भी हेयर ड्रेसर के पास हो ये वाला पार्ट जो होता है ना दिस पार्ट दिस कॉल्ड क्राउन एरिया. Hmm. उसको बोलो मुझे अपने क्राउन एरिया पे वॉल्यूम चाहिए. एंड जैसे मेरे बाल है ना, मतलब आई डू दिस एंड आफ्टर अराउंड 6 months आई चेंज माई दिस बिकॉज क्या होता है कि जिस साइड पे आप बाल रखते हो ना उससे थोड़ा थोड़ा थिन हो जाता है. देन आई चेंज माई दिस पार्ट. अभी 6 महीने पहले मिलते तो ये इस तरफ थे, अभी ये इस तरफ है. तो मेरा एक लॉन्ग फ्रिंज है यहाँ पे विच आई डोंट गो फॉर द शॉर्टर. इट गेट्स फाइन इन द क्लचर में टक भी हो जाती है. बहुत छोटी नहीं है बट ये फोरहेड को आप जितना खींच के रखोगे उतना वो और ज्यादा पीछे जाता जाएगा. सो अपना हेयर कट में क्राउन एरिया पे उसको बोलना कि मुझे थोड़ी सी डेंथ चाहिए अपनी और वॉल्यूम चाहिए. सॉरी, वॉल्यूम चाहिए एंड थोड़ा सा लॉन्ग में गेट अ दिस लॉन्ग फ्रिंज. और इफ यू कैन कैरी द स्मॉल वन और भी बढ़िया. ठीक है, तो ये चेंज कर सकते हो. शादी के बाद का लेके चलते हैं. हल्की सी फ्रिंजेस आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे. अभी आप क्लास के बाद देखना अपने थोड़े से बालों को ऐसे लेके हाउ यू लुक इन द फ्रिंजेस. ठीक है, ओके. नाउ कम्स द Okay. मस्कारा पार्ट व्हिच यू यूज एंड आपको लगा कि ज्यादा लग गया या यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट Hmm. right way. How I apply it when I do it for myself, I take a mascara and I use it like this. I hold my finger on this so that I should not go very close to my lash line. So I just softly, gently do this. कोई एक्स्ट्रा नहीं. हम ऐसे लगाते हैं तो हमारा नीचे लगने का डर होता है. प्लस अगर नीचे लग भी गया Mhm. विच इज नॉर्मल, लेट इट ड्राई एंड आप एक अपनी किट में
वो होते हैं ना क्यूटिव, वो एयरबड्स, earbuds. We use it as a tool. Mm-hmm. Whenever we have, है ना, कोई भी प्रोडक्ट हमारा लाइनर से लेके मस्कारा से लेके या कभी कुछ स्पिल हो जाता है फेस के ऊपर, तो वी यूज दैट टिप। जब वो ड्राई हो जाता है वी कैन इजीली टेक इट आउट एंड देन कंसीलर के साथ में वापस हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। सो अगर मस्कारा नीचे लग गया, लेट इट ड्राई, पहले गीले में मत पहुंचो क्योंकि वो स्प्रेड हो जाएगा। गुड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या Red. This. The smile line. lies eyes, and when you use the liner and bit of shadow you have used on the eyes, how do you feel? Like little confident or what? पहले आपको क्या फर्क लग रहा है पहले से अब, if you use anything on your eyes? When I actually did this, acha, what thing was that I thought that the class is at 1. So I did everything by 12:45. I'm sitting I'm sitting like this since 1 hour. तो क्या हुआ, अच्छा So when लगा? I did it, Hmm. no, when I did it, it was a little bit odd, but now when I see myself in the mirror, I think the makeup got settled down right now. So it's better. Thank you. When I just instantly ये पता है, इतनी बड़ी आपने चीज को डिकोड कर लिया है। मैं, हमारी ब्राइड्स चेयर पे होती है ना, तो वो जैसे देखती है, ऐसे मिरर को देख के हम बोलते प्लीज डोंट जज, प्लीज डोंट जज, बिकॉज दैट मोमेंट इफ हम कुछ लगा रहे हैं फेस के, तो थोड़ा जब आपकी स्किन थोड़ा सा अपना नेचुरल ऑयल क्रिएट करता है ना, तो मेकअप स्टार्ट ग्लोइंग, बट इट टेक्स टाइम। So when you do the right. makeup, it may look little overdone, but when आप पार्टी में पहुंचोगे, वो अभी ये मेकअप आप रखो एंड इवन गो फॉर द शॉपिंग ऑल्सो, सी इवनिंग तक ये बिल्कुल नेचुरल स्किन तक आ जाए कि आपकी स्किन ही ग्लो कर रही है, बिकॉज वी हैवंट यूज मच प्रोडक्ट ऑन द फेस, है ना, वी यूज वेरी मिनिमल थिंग्स। बट आपने पाउडर सेटिंग करा था? After my base. या वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब फिर गायब हो गए, अच्छा। हाँ जी, चलो गुड है। सो ये कीप दिस मेकअप फॉर होल डे टिल व्हाट टाइम यू वांट टू, हम शॉपिंग वॉपिंग करने भी जाओ और ऐसे ही। और जहाँ पे आपको हल्का सा टचअप की रिक्वायरमेंट रहती है, टेक योर कॉम्पैक्ट विद यू एंड जस्ट हल्का सा टचअप कर सकते हो ताकि वो वहीं पर रिटेन करे। गुड। और क्या क्वेश्चन था मेरा? अच्छा, प्रोडक्ट्स के लिए आई हैव शेयर्ड अच्छा बिल्कुल. Mm-hmm. ब्रशेज एंड ऑल। आप मुझे फिर भी अभी नॉट इन द ग्रुप, इफ यू हैव एनी बजट थिंग कि नहीं मेरे को ना इस बजट में ही लेने हैं कि मुझे ज्यादा यूज नहीं करने, या मुझे 4 ब्रश कस्टमाइज ही करने हैं, तो वो वाली चीज। मॉर्फी के ब्रशेज अच्छे हैं, वी हैव फ्यू अदर ब्रांड्स ऑल्सो जो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे रियल टेक्निक के भी अच्छे हैं, कुछ इससे भी कम रेंज में भी हैं जो अच्छे हैं, बट क्योंकि आपने वैनिटी में डालना है तो मैं आपको हर तरह की बता रही हूँ। मैंने अभी आपको मीडियम 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 और प्रीमियम दोनों बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो यू कैन आस्क मी, मेरे को आप डीएम कर देना कि मेरे को ये वाले ब्रश समझ नहीं आ रहे, सेंड मी सम मोर रेफरेंस, तो आप सीधा वहीं से लिंक से नायका का होगा या अमेजोन का होगा, आप बाय कर सकते हैं, ठीक Yes. है। एंड जब आप फाउंडेशन लोगे, आई वुड से, जैसे जब भी मॉल में जाते हो, गो टू सेफोरा, ट्राई करो आपने यहाँ पे जॉ लेंगे, ठीक है, जो आपकी स्किन पे बहुत जल्दी मैक्सिमम मर्ज हो जाता है, दैट इज क्लोजर टू योर स्किन, वो वाला बाय करना। मैंने आपको सजेस्ट करना करा था नार्स का पंजाब, विच आई कैन सी फ्रॉम योर, यहाँ से हम देख पा रहे हैं आपको, तो इट इज गुड। बट अगर आप मैक में जाना चाहते हो, मैक का लेना चाहते हो या अरमानी का, डियोर का, कुछ भी लेना चाहते हो, whenever you go to Sephora, tell them to give you a test। उसे एक तो आपको अपनी स्किन का भी आइडिया लग जाएगा, अब तो आपको समझ आ गया कि मेरी स्किन पे क्या कंटूर कलर है, क्या कंसीलिंग कलर है, क्या मेरा बेस का कलर होना चाहिए, व्हेन आई वांटेड टू हाइड समथिंग क्या डार्क होना चाहिए। मैंने आपको सारे शेड्स सिखाए थे। सो मोटा मोटा हमारे 3 शेड्स को हम लेके चल रहे हैं। दीज आर लाइट, डार्क एंड डार्क। दिस इज मीडियम, एग्जैक्ट माई स्किन टोन, दिस इज लाइट एंड दिस इज लिटिल डार्क। तो वो Yeah. आप एक बार जरूर ट्राई करना, ट्राई करने के बाद बाय करना। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने बाय करना होगा तो नाज पंजाब इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय, एंड इजी है आपके लिए क्योंकि मैंने आपको सीधा बता ही दिया कि आपकी स्किन के ऊपर ही जाएगा। फिर भी आई वुड से गो टू सेफोरा, फाइंड द प्रोडक्ट नाउ, सिंस यू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स, आपको थोड़ा सा नॉलेज पहले से मिल गया है कि आपको क्या क्या लेने वाला है। मस्कारा, इफ यू रियली वांट टू हैव अ मस्कारा,
आप हुडा का लेजिट लो विच इज वेरी गुड। आप जो मैं ये यूज कर रही हूँ विच इज गुड कि आपकी, अगर आपको लगाने में लगता है कि मेरा, आप अभी आप क्या ट्राई कर सकते हो, उसका वॉन्ड कैसा है, ब्रश कैसा है, एप्लीकेटर कैसा है, मुझे कैसे वो करना है। तो आपको अब कोई भी चीज बाय करनी है, जब भी आप मॉल में जा रहे हो, बस एक चक्कर सेफोरा में मार के आए, और सेफोरा में जाके ये नहीं ये सब ले लो। One day go only try foundations. One day go try only mascaras. One day go buy only बेनिफिट के काउंटर पे खड़े हो जाओ, उनको बोलो कि हाँ जी मुझे कंटोर चाहिए और ब्लश चाहिए, ठीक है। वो आपको बताएंगे। बेनिफिट का बहुत बढ़िया है वो दिस ब्रॉन्जर दैट यू कैन बाय एंड बाय मिनी फॉर योरसेल्फ। ये हमारा प्रोफेशनल होता है, थोड़ा बड़ा है, आपका मिनी रहेगा, इससे छोटा रहेगा, तो वो आप बाय कर सकते हो। अब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया, अब आपको सामने वाला इंसान फूल नहीं कर सकता है ना, क्या ये भी ले लो ये भी ले लो, है ना। प्रोडक्ट आपकी स्किन के हिसाब से ना देके आपको कुछ भी दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा यू कैन जज, राइट। गुड। Mm. हाँ जी, और बताएं। आइस के लिए एक और So, चीज बोल, well, I have to still work upon my smile down. सॉरी, You were saying something? नहीं बोले। No, I was just saying that I still have to work upon my smile. The trick that you told me with the help of contouring and highlighting. Either if you could just share me the video link for that day. श्योर आई डू दैट, बट दैट इज मच इजियर। वो हमने करा था ब्लशर को कैसे लगाना है और कंटोरिंग को कैसे करना है, तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। वीडियोस मेरे पास सारी हैं, Hmm. आपको मैं शेयर कर दूंगी, दैट्स नॉट वो। मैं क्यों नहीं शेयर कर रही थी, क्योंकि आई रियली वांटेड यू गाइस टू ट्राई, बिकॉज़ क्या होता है हम अपने कंफर्ट में पहुंच जाते हैं फिर से। तो आज जैसे आपने मेहनत करी है, तो मैं आपको मेहनत के रिवर्स में आपको वीडियो दे दूंगी, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अप्लाई अ ब्लशर दिस एंड मेक अ पाउडर। ठीक है। पाउडर बनाओ बस। अब जब पाउडर बनाया, मेरा एरिया देख रहे हो, दिस दिस विल गिव मी अ चिजल लुक, this. अगर if I bring this to this close to my skin cheeks, एप्पल पे, तो मैं मोटा लगूंगी। सो आपको यहाँ पे हल्का सा कंट्रोल करना है, दैट्स ऑल। व्हेन यू विल मेक अ प्रॉपर पाउट, आपको मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, डोंट वरी दैट आई विल शेयर ऑल द वीडियोस विद यू। और बताएं, मेक अ पाउट I guess rest is my practice. प्रैक्टिस तो देखो अब आप डेली करोगे। और ना जो भी आपने वो खरीदना है आई शैडो पैलेट, अगर आपको कुछ इस समय जो आपने करा हुआ है, इसमें हल्का सा आप शाइन ऐड करने के लिए हल्का सा अपनी आईलिड के Glitter. ऊपर हल्का सा ग्लिटर और शेड, व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई इन द कॉर्नर ऑफ योर आई, अंदर से 3/4 छोड़ देना, बाहर का अंदर अंदर लगा देना, ठीक है। ठीक तो है। देर इज ऑलवेज अ यू नो जजमेंट होता है, हम आईज पे 1/3 को छोड़ के आगे काम करते हैं, शाइन एरिया, नॉट ऑन होल आईज, इट्स बिकॉज यू हैव बिगर आईज। तो हम सिर्फ आपकी पता है, जैसे आपने शैडो लगाई है, आई डोंट नो हाथ से लगाई है या ब्रश से लगाई है, but this is now giving a shape to your eye, if you can see, right? Now I can see. I used hands finger today because brushes are That's fine. That's what I'm telling. अभी कोई शीन कलर है ना, हल्का सा closer to your lash line, not very ऊपर नहीं जाएंगे, पास पास lash line के, and come towards the mid से थोड़ा सा आगे, you see the pop up। मतलब अभी आप बाद में जैसे कोई पार्टीज में जा रहे हो, सिंपल कोई भी शीन कलर लेके हल्का सा करोगे, तो आईज में और ग्लैमर ऐड हो जाता है, ठीक है। लिपस्टिक आपने लिप पेंसिल के साथ लगाने की कोशिश करी है, ऐसे नहीं। lip liner के साथ। वेरी नाइस, ओके। और कोई क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग द क्लास, या यू वांटेड टू लर्न समथिंग मोर, यू कैन आस्क मी, बिकॉज मोटा मोटा वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बिफोर द मेकअप, Not really. Any tips? Uh-huh. बिफोर द मेकअप आपका सीटीएम पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर Yeah. आप मॉइस्चराइजर अच्छे से नहीं लगा रहे हो, तो आपकी स्किन के ऊपर ये ग्लो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। अगर मैं भी आपका मेकअप करूंगी, मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मैं बेस से पहले आपका फेस पे मॉइस्चराइजर प्राइमर खुद लगाऊं, कोई भी करे या ना करे, बट आई हैव टू डू इट माई सेल्फ, बिकॉज एन आर्टिस्ट वुड ऑफ कोर्स लव कि उसका रिफ्लेक्ट जो वो करना चाह रहा है उसका रिजल्ट आए।
और जब आप बेस स्ट्रॉन्ग दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डू अच्छे से मॉइस्चराइजिंग, व्हेन यू डू अच्छे से प्राइमिंग, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका जो भी मेकअप का रिजल्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो लॉन्जिविटी उसकी बढ़ जाती है। तो हमें ऑल टुगेदर वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आपको अपना कंटोरिंग, सॉरी, दिस मॉइस्चराइजर, अ मस्ट गो मॉइस्चराइजर, कौन सा यूज करते हो भेजो मुझे, नहीं तो आई विल सेंड यू द रेफरेंस, जो हमें मेकअप। I use Cetaphil. And that's great, good. And primer do you have? No, not as of now. I'll just तो buy it आप, directly for the vanity. या यू हैव अ क्लियर स्किन, तो आप मैक की स्ट्रोब क्रीम भी खरीद सकते हो जब आप शॉपिंग करोगे। यू वांट मी टू सेंड अ ऑडियो नोट दिस, और मेरे दिमाग में जो जो आता रहेगा मैं एक ऑडियो भेज देती हूँ, कई बार लिखने में ना, या एक काम करते हैं, नाउ आई हैव गिवन यू अ लिस्ट के मेकअप में ये होना चाहिए, आप सिर्फ मुझे फ्रंट हेडिंग दे दो, मैं आगे आपको डाल दूंगी। या आप जब जाओगे मैक की स्ट्रोब क्रीम खरीदो, विच इज वेरी गुड, एंड बाय दैट पिंक टिंट वाला लेना है आपने, ब्लू टिंट वाला नहीं लेना है। द मेकअप यू अप्लाई, आपका मेकअप ना ग्लो करेगा, टिंग टिंग टिंग, बल्ब चलेंगे आपके फेस पे। तो विच इज वेरी गुड। तो स्ट्रोब क्रीम हम हाइलाइटिंग एरिया पे यूज करते हैं। हाइलाइटिंग एरिया क्या है हमारा, दिस दिस बोन, दिस बोन, दिस एंड दिस, ये हमने करा था ना, हाइलाइटर लगाया था। तो हमने स्ट्रोब क्रीम को लेके अच्छे से ये एरियाज पे जब होता है ना ग्लास लुक चाहिए मुझे बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना, एंड उसके ऊपर टॉप ऑफ इट यूज एक्टिवमाइन और स्मॉल बीबी क्रीम, टिंट ऑफ योर बीबी क्रीम और मॉइस्चराइजर, ओ सॉरी, फाउंडेशन, कुछ भी लगाओ तो आपका रिफ्लेक्ट करता है, ग्लो आता है। आप मैक का स्ट्रोक क्रीम ले लो, प्राइमर जो है वो जाओगे बेनिफिट पे, उनका एक पोर मिनिमाइजर करके आता है, वो ले सकते हो। आपने जनरल प्राइमर लेना है वो भी ले सकते हो, मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूंगी। बहुत ब्रांड्स में आजकल तो बहुत, कलर बार का भी ले लोगे वो भी चलेगा, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स ज्यादा नहीं है, यू जस्ट नीड अ होल्डिंग वाला थिंग, ठीक है। तो वो ले लीजिएगा। पाउडर आई वुड से गो विद द मैक ओनली बिकॉज इट्स अ कॉम्पैक्ट, तो आप इजी टू कैरी है। बेनिफिट का ब्रॉन्जर ले लेना आप, फाउंडेशन नाज का ले लेना आप, और आई शेडो पैलेट एज पर योर टेस्ट, मैंने आपको एक दो भेजी है, हुडा की इज गुड। अभी कुछ सेल्स भी ऑन हो जाती है कभी कभी, नायका पे भी है, नहीं है इस पे, पर वो आती रहती है, तो नायका पे इफ यू गो यू विल फाइंड मेनी थिंग्स ऑन डिस्काउंट। एंड लिपस्टिक्स जो है दो तीन अच्छी हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो ले लो। मैक में ऐड करना चाहते हो तो टेडी कलर ट्राई कर लो आप, अगर रेड्स लगाते हो तो रूबी वो ले लो, या आपको लगता है कि मेरे को लिपस्टिक का था सॉर्टेड तो देखे, देन अ गुड मस्कारा विल वर्क। गुड मस्कारा में इफ यू वांट लॉन्ग विदाउट एनी लैशेस, इफ यू वांट रियली वांटेड अ नाइस लैशेस, देन हुडा का लेगिट आप यूज कर सकते हैं। एंड देन क्या रह गया, ब्लशर हाइलाइटर पैलेट में एक बार आप चेक करना। अब मुझे आपका ना वो नहीं पता, आपको फेंटी तक जाना है या आपको लगता है कि नहीं मुझे एक शैम्पियन कलर चाहिए जो बस काम चल जाए, या मुझे एक ही पैलेट में ब्लशर और हाइलाइटर सब कंटूरिंग इकट्ठे मिल जाए ताकि मुझे इजी भी हो, और बहुत ज्यादा मैं यूज नहीं करती, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आप एक बार इसे फोरा पे जाओगे तो कई ब्रांड्स मिनी भी लॉन्च करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। And what left? Colored pencils, yes, must have for your eyes. And blusher, may you can go with some tints. You can go with the cream blusher, which you can carry also in your bag. And then कहीं भी टचअप करना हो दो बस क्रीम लगाओ एंड सॉर्टेड, उसके ऊपर तो पाउडर टचअप हो जाएगा। एंड अ नाइस ग्लॉस फॉर योर लिप्स, एंड और पूछो, एंड मिस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट Setting मिस्ट। spray. मिस्ट में आप अपने फेस पे अपना जैसे स्मॉल मिस्ट यू कैन कैरी इन द बैग, अभी भी लेके जा सकते हो आपको। जैसे ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, थोड़ा टाइम में यू वांट टू फील रिफ्रेश, हल्का सा दो बार स्प्रे करो, आप एकदम फ्रेश हो जाओगे। और हाँ सॉरी, आप कुछ कह रही थी, सेटिंग स्प्रे और गुड सीटीएम। स्किन केयर में आपके पास अच्छा वो होना चाहिए जो आप लेके जा सकते हो, ब्रशेज हो गए आपके, और क्या रह गया, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने बता दिया। बस आपको अब करना क्या है, whenever you go to mall just go to Sephora and make a list, and then लिस्ट में दिमाग में ये नहीं बोलना जाके कि मुझे ना अपनी शादी के लिए वैनिटी बनानी है, वो फिर आपको सारी दुकान पेल देंगे। So you just say, I wanted to have a best foundation for my skin. That's all. And then they will work on the foundation only. Another day you go, if you go and आप sorted हो,
मैंने आपको मैक और नार्स का डिफरेंस तो बता ही दिया। इसके अलावा अगर आपकी कोई आपको वाओ चाहिए तो वो अरमानी का जा सकते हो, डियोर का जा सकते हो। बट ये दो शेड्स वो हैं जो वेरी नाइस है, लाइक मस्ट हैव इज योर नार्स, योर हुडा, एंड ज्यादा से ज्यादा आप टू फेस का ले सकते हो और मैक का ले सकते हो। तो ये चार फाउंडेशन ऐसे हैं जो आप सॉर्टेड हो। इसके अलावा जो भी राइट लेफ्ट है वो बस ब्रह्म है। ठीक है। एंड देन कम्स योर नाइस बीबी क्रीम, बस जो आप डेली में यूज कर सकते हो। एंड setting spray, a mist, a nice CTM pad, a nice sunscreen. That's all I think. मतलब लिस्ट मैंने आपको इलाबोरेट करके बता दिया, जिसमें आप काम जो इजीली कर सकते हो, जिसमें अगर आपको करेक्टर कलर चाहिए है ना अपने लिए करेक्शन के लिए, डोंट गो विद द फाउंडेशन बहुत बड़ी बड़ी ऐसे करके। उसमें ना क्या कहते हैं, ये मेरे पास वो है BH कॉस्मेटिक्स का, इसी में ना वो आते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। द कंसीलर करेक्टर कम इन दिस फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, दे आर स्मॉल मिनी और आपके यूज भी हो जाएंगे, आपको पूरी पैलेट खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो है मेकअप आर्टिस्ट, हमें तो पैलेट्स में सारे कलर्स चाहिए होते हैं। बट आपके लिए इस समय इन सब में से सिर्फ दो या तीन शेड्स चाहिए। तो व्हाट यू विल डू, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दिस करेक्टर, आप वो बाय कर लेना। ठीक है। ठीक है। और बताओ, पाउडर सॉर्टेड है आपके पास जो है, पहले तो तृप्ति जो है आपके पास, यूज इट मोर ऑफन। एंड ब्रशेस आप पहले ले लो। अभी आपको लगता है मैंने लोकली लेना है, मार्केट जाओ कोई लोकल से ब्रशेस भी खरीद लो, उसकी यूजेज समझ लो, ठीक है। एंड क्लोजर टू वेडिंग यू कैन बाय देम, दैट्स देन यू बाय 3-4 ब्रशेस, आपके काम सॉर्टेड। बट अभी आप कोई लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ना इतना सारा सामान संभालना, बिकॉज दैट्स एन इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं आपकी जगह होंगी तो कॉस, मैंने अपनी शादी पे बहुत गलतियां करी हैं, वो इतना सामान जो आज तक नहीं यूज किया मैंने, इट्स बीन 27 ईयर्स, जो मुझे अगर याद आए तो मैंने बस ले लिया बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज, बिकॉज ऑफ रॉन्ग नॉलेज आई बॉट दैट। बट नाउ एज यू हैव फॉर मतलब क्लियर समथिंग, सो आई वुड से यूज वॉट एवर यू हैव। आपका जो अभी प्राइमरीली मिसिंग है वो ब्रशेज है ना, ब्रशेज के ऊपर काम करो, लोकल वाले ले लो, वेगा के या कोई भी लोकल मार्केट में जाके यू कैन बाय। और उसके बाद देन बाय अ गुड ब्रश सेट विच इज लाइक 4-5। आप सिफोरा जाओगे ना, सिफोरा के अपने भी ब्रशेज हैं, तो लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि इस ब्रश से मैं क्या वो करना है। ठीक है। आई शेडो ब्रशेज में आपके पास एक दो ब्रश होना चाहिए नीचे काम करने के लिए। एक आई शेडो ब्रश थोड़ा फ्लफी होना चाहिए अच्छे से क्रीज लाइन पे काम करने के लिए। एक फ्लैट होना चाहिए अगर राइट। हमने कहीं पे शाइन लगाना है। देन एक आपका ब्राउ फिलर के मर्जिंग लिए। करनी होती है। सॉरी। We use the smudging brush for the kajal, no? In my case. दैट्स स्मजिंग ब्रश, कोई डोम ब्रश कहते हैं, स्मॉल राउंड ब्रश। अच्छा। तो वो आप वो कर सकते हो। एंड देन यू कैन ट्राई मोर थिंग्स ऑल्सो, यू नो। अगर आप कलर बार की कलर पेंसिल्स लेते हो या काजल लेते हो ना, दे हैव अ स्पंज पीछे बैक साइड पे, उसका ऑलरेडी वो होता है। तो आप गो टू द मार्केट नाउ, जब भी आप जाते हो थोड़ा सा कॉस्मेटिक सेक्शन पे भी चक्कर मार के समझो चीजों को, क्योंकि अब आपको पता चल गया है। जस्ट टू हैव एन आइडिया, गो एंड टेल देम टू अप्लाई। यू विल नाउ गेट मोर आइडियाज कि ओके फाइन, इस बार मेरी स्किन पे ये रिजल्ट आया। एंड डोंट रश टू बाय एनीथिंग ऐसे, बाय समझ के दिमाग से। ठीक है। गुड। और आपका वो बन गया, आपका लहंगा सिलेक्ट हो गया, आपका आउटफिट बन गया। Trial on Tuesday. ट्रायल ऑन एंड द ब्लाउजेस भी हो गया कि वो भी बाद में होगा। I'm not sure. आई होप मैंने आपको बताया होगा कि आपका ब्लाउज बन गया Gown. है। Uh, ब्लाउज जो है मेक श्योर कि आपकी ज्वेलरी और आपके ब्लाउज में हल्का सा आपकी स्किन नजर आ रही uh, है ना, क्योंकि ओवरलैप ना हो तो अच्छा ही होगी कि बंद गला वाला लुक आएगा। ज्वेलरी जो भी पहन, ज्वेलरी डिसाइडेड है। jewelry, one choker, one long. ठीक है,
तो चोकर और लॉन्ग के बीच में यहाँ पे हमारी थोड़ी सी स्किन नजर आएगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। तो अगर आपका ब्लाउज बन गया है तो Right. कुछ नहीं कर सकते, अगर नहीं बना तो मेक श्योर आपका डीप हो थोड़ा सा, एंड मेक इट पैडेड ओनली। ओके। एंड और क्या I'm not sure padded. Padded, I don't think padded. बन गया हुआ है मतलब आपका, आपने नहीं बनवाया या ऑप्शन नहीं मिला? ब्लाउज तो वही बना रहे हैं, भैया बना रहे हैं साड़ी वाले। बट पैडेड आई डोंट प्रेफर बिकॉज आई हैव अ वेरी बिग बस्ट। तो अगर मैं पैडेड पहनती हूँ तो सुबह तक, मतलब मैंने अपने एंगेजमेंट में पैडेड पहना था तो विद इन 5 आवर्स वो बहुत ही ऑड हो गया या था। वो आजकल वो भी आती है, टेप्स आते हैं, पेस्ट्रीज, टेप्स। आई हैव पेस्ट्रीज ऑल्सो, आई हैव टेप्स ऑल्सो, तो यू आर आई नॉट, हैव वो I mean it's a personal opinion that I feel comfortable more with the bra. So blouse तो also मतलब बैग because कैसे बनवा रहे pads हैं? usually, हाँ नहीं, क्या मेरा है? पॉइंट इज दिस कि वो उसको मैनेज करना, पिन अप करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इफ योर बैग इज ओके, नॉट वेरी डीप आपको लगता है, तो अगर आपको वो विजिबल नहीं होना चाहिए स्ट्रैप से ना, बाकी सब तो ठीक है। बहुत ढका हाँ, हुआ मत बनाना, मतलब मेक श्योर योर शोल्डर लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल। Yeah, you can go with a smart heart shape or maybe a round shape. It looks good. I don't know आपका क्या बनवा रहे हो, क्या है, कैसा है, but the only part I, that my sister-in-law is coordinating. I'm not the one who's coordinating in that matter. अच्छा चलो दैट्स ग्रेट। बट मेरा आपका ब्लाउज की बात कर रही हूँ, ब्लाउज सिर्फ ओनली फॉर द ब्लाउज, बिकॉज यहाँ से Only everything sister-in-law. I have decided only the belt part of my lehenga. व्हाट पार्ट ऑफ, Belt part. अच्छा ऐसा कुछ होता है। So I'm going with अब फिर उनको तो पता ही होगा, उनके साथ तो लाइक शी ऑलरेडी नोज कि ये फैक्टर्स को कंसिडर करना है, अदरवाइज ओके दैट्स फाइन। बट ओनली क्योंकि मुझे पता है ना आप लोगों की ज्वेलरी डिसाइडेड होएगी कि आपने ओजी पहननी है, वो उसमें तो कुछ कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता, तो ब्लाउज के नेक पे भी नहीं होना चाहिए ना। आर यू वेयरिंग ओजी ज्वेलरी? uh, original. हाँ, तो बस वही देख लेना, उनसे पूछ लेना दीदी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लाउज गले का, बस इतनी बात कर लेना। I'll go for a full trial once everything is finalized. I'll show हाँ नहीं, मुझे आपका the कंफर्टेबल client तो along चाहिए। with the jewelry. हाँ दैट्स ज्वेलरी इज ओके, एंड आई नो कि वो अगर चोकर होगा तो, बस मुझे ये है कि आपकी यहाँ पे स्किन दिखनी चाहिए, बस बाकी सब खैर है। ठीक है। I think it is deep enough if I remember correctly. It's been 2 months. I don't even remember, but ठीक है. चलो कोई बात नहीं। एंड व्हाट अबाउट योर हेयर, लाइक आपको अपने हेयर में कुछ कलर ऐड करना है? Fingers crossed. I'm planning to do it in November or October end. So not coloring because I like natural shade. Also, I have some grays, and I don't know why. It's a very quirky thing, but I'm proud of my grays. So a नो lot of people have advised me to get it colored, but I don't want to. दैट्स And so कंफर्टेबल, I, दैट्स so most probably I'll be going for a keratin or a smoothing treatment, whatever the hairstylist recommend me. That's all. फाइन। मतलब मैं तो सिर्फ आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी कि जैसे क्या होता है कि जब शादी होती है ना उसके बाद के लिए, व्हेन यू गो फॉर हनीमून और मे बी यू गो फॉर डिनर्स और पार्टीज, तो थोड़ा सा इजी रहता है कि अपने बालों को भी मैनेज करना आसान है। तो व्हेन यू हैव लिटिल कलर, नॉट मच, बट अपना सिर्फ क्राउन एरिया में कलर करवा सकते हो, दिस इज स्ट्रीक्स, जैसे हल्का सा स्ट्रीक्स दे दो Okay. जस्ट टू गिव अ शेप, है ना, अपने कलर थोड़ा सा कलर चेंज, पूरे बालों में कुछ नहीं करना आपको। जो मैं ये क्राउन एरिया करेगा सारा कुछ अपने इस एरिया में ही कर देना, इस क्राउन एरिया पे जस्ट 10 स्टिक्स करवा लेना, एंड यू विल सी द न्यूनेस इन द हेयर। एंड स्ट्रेट तो कैरेटिन करवाओगे, जो भी आपके बालों का टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। एंड रेस्ट कलर क्यों ऐड करना चाहिए, बिकॉज आपके कपड़े एकदम से हैवी हो जाएंगे, एकदम से आपको ज्वेलरी पहननी पड़ेगी, एकदम से आपको इमीडिएट आफ्टर वेडिंग तो कुछ टाइम तो बंदा यू नो पर्पसली तैयार होना ही पड़ता है, Right. बट वो सिंक करना अच्छे से, तो द इंटायर थिंग वर्क। व्हाई वी आर लर्निंग मेकअप, बिकॉज मेकअप डजंट मीन दैट ओवर ओवर कुछ करना है हमें। इट्स जस्ट लाइक ओके इफ आई एम वेयरिंग समथिंग व्हिच इज फॉर्मल और मे बी समथिंग व्हिच क्यों पहन रहे हैं हम हैवी, है ना,
have a feel of newly married. That all is a package only. When it comes to eyes, makeup के लिए लिपस्टिक अच्छा हो, अच्छी सी बिंदी हो, अच्छी सी eyes में, मतलब whatever we are doing, and then at the same time hair also plays a good role. So that time अगर अपने crown area पे just streaks, 10 streaks, good to go. बस वो कलर ऐड कर देगा आपके बालों में। और वो क्या है कि ऐसे बाल खोले, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाल खोले और कहीं भी जाओ, इससे आपको थोड़ा सा कलर को बालों को भी ग्रूमिंग मिल जाती है। बट दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग, बाकी तो ऑब्वियसली योर चॉइस, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी एंड मेनी टाइम्स इन द ग्रुप और मे बी पर्सनल। एंड ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रोडक्ट्स आपको बता दिए। फिर भी आपको कुछ बैठे बैठे याद आए कभी भी, जस्ट पिंग मी। और आपका जो अपना ग्रुप है जिसमें हमने, आई थिंक रचिता इज ऑल्सो देयर, रचिता इज ऑल्सो देयर, वी विल डिस्कस इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस देयर। ठीक Okay, है। just a reminder, just send me the recording of the last class, ओके। and I will, because I did not write anything, the products that you told me. So I'll send you the list of products that I want. ठीक है, You just suggest me the brands again in an audio note because I won't remember it, any of मैं it. लिखे नहीं, अभी तो मैंने बहुत मेहनत से बोला था। आप मुझे वही नहीं, भेज मैं देना। लिख रही थी, मैं प्रोडक्ट के नाम लिखने में ही मैंने टाइम लगा दिया। नो वरीज, आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट ऐसे फोटो खींच के भेज दो, मैं उसके बाद आपको उसी सबका रिप्लाई। ठीक है जी। चलो ठीक है, मैं आज की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी आपको और उस दिन की भी भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। एंड इफ Thank you एनी, so much. थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।